सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस 2023 अप्रैल सेशन, जो अप्रैल सेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर इन क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो आप क्वेश्चन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर देख के जाएं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg एंड वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर इज। पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है उस कार की जिसका मास दिया हुआ है 1000 kg एंड वेलोसिटी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड चेंज में कर लेंगे। तो 36 इंटू 5/18 करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे चेंज करेंगे? किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे और आवर्स को सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से इतना करेंगे और हमें पता है वेवलेंथ बराबर लैम्डा बराबर क्या होता है h/p। तो h/p को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को m इंटू वी। तो m इंटू वी कर देंगे तो h की वैल्यू हमको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और m की वैल्यू रख देंगे 1000 kg और वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं मीटर पर सेकेंड में कितना आया है 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻38 जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्डर ऑर्बिट इज। पूछ रहा है बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ ऑर्डर के ऑर्बिट में है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है NH/2 पाई। तो n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, n बराबर 5 है तो बस NH/2 पाई है तो n की जगह 5 रख दो h/2 पाई। तो क्या हो जाएगा 2.5 बाई 2.5 h/पाई। 5/2 2.5 हो जाएगा और h/पाई एज इट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला 2.5। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय NH/2 पाई। इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 2.5 h/पाई। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। पूछा कौन से क्वांटम के नंबर्स का सेट हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम देगा। तो किसी क्वांटम नंबर का हम एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें लगाते हैं हम n+l रूल। n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो देखेंगे पहले में n बराबर 3 है, l बराबर 1 है तो इसका सम निकल के आएगा 4। सेकेंड में n बराबर 3 है, l बराबर 2 है तो इसका सम निकल के आएगा 5। थर्ड में देखेंगे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, यहाँ सम निकल के आएगा 4। फोर्थ में n बराबर 3 है, l बराबर 0 है तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 3। तो सबसे ज़्यादा n+l किस में आ रहा है? सेकेंड में। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं n+l से निकलता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला लगाना है, n+l से चेक कर लेना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछ रहा है यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। पूछ रहा सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका है? तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो हम इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो पहला है O2-। थोड़ा देखने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है O2-, दूसरा है O2-2-, तीसरा है O2-2+, चौथा है O2+। तो O2- में हम देखेंगे O2- में कितने इलेक्ट्रॉन
8 दूनी 16 और एक निगेटिव 17। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो 8 6 माइनस 3/2। तो पहले का निकल के आ जाएगा 1.5। O2 माइनस के देखेंगे 6 माइनस 4, यहाँ से निकल के आ जाएगा बाई 2 करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। और थर्ड में जाएंगे O2 प्लस में 16 एंड 2 और निकलेगा 14। तो 6 माइनस 0/2, यहाँ से बॉन्ड आर्डर निकल जाएगा 3 और इसमें निकल जाएगा आ जाएगा 15 मतलब 6 माइनस 1/2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा O2 प्लस का, फिर O2 प्लस का, फिर O2 माइनस का, फिर O2 माइनस का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का, तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा O2 प्लस का। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी O2 प्लस की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, O2 प्लस। तो चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। स्ट्रक्चर पूछ रहा है IF7 इज। तो IF7 का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। तो पहले हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। sp का होता है लीनियर, sp2 का होता है ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का देखेंगे तो उसका होता है टेट्राहेड्रल, sp3d का देखते हैं तो उसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 का देखते हैं तो उसका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसका आंसर होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं IF7 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 से फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है एमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। इन चारों में से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा कंपाउंड शो करेगा? तो हम जानते हैं मोर द पोलराइजिंग पावर एंड मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम देखेंगे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम यहाँ +3 में है, मैग्नीशियम +2 में है, Fe +2 में है, Sn +2 में है। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है? एल्युमिनियम का। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? AlCl3 में। चलते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्ट एज अ प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट्स। पूछ रहा है इन सब में से हम रॉकेट के लिए प्रोपेलेंट कौन सा यूज कर सकते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड आर्गन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड नाइट्रोजन। तो अगर हम देखेंगे तो कंबसन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन सा करता है? ऑक्सीजन करता है। तो इसमें से हम देखेंगे लिक्विड ऑक्सीजन किसमें किसमें है। तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है। तो एक तो ऐसे ही निकाल देंगे चौथा वाला। तो हमारे पास बच गया पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम देखेंगे जो हाइड्रोजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, वो लो मास होता है उसका, और उसकी जो आयनाइजेशन जो इंथैल्पी होती है, कंबसन इंथैल्पी, वो ज़्यादा होती है। तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर होगा कि जो लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, ये हाई कंबसन को सपोर्ट करता है, और जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो उसका लो मास होता है और हाई कंबसन एनर्जी होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कंबसन, लिक्विड हाइड्रोजन है लो मास एंड हाई इंथैल्पी ऑफ कंबसन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन आर यूज्ड एज एक्सेलेंट फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग रिड्यूसेस फीवर। पूछ रहा है इन सब में से कौन सा ड्रग्स फीवर को रिड्यूस करता है? पहला है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर। तो एनाल्जेसिक जो होता है वो बेसिकली हम यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए। तो एनाल्जेसिक होता है हमारा पेन रिलीफ के लिए। एंटीपायरेटिक जो होता है
ये हम यूज करते हैं फीवर के लिए, फीवर रिड्यूस करने के लिए। तो हमारा आंसर बी होगा। और हम एंटीबायोटिक बता देते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर ये हमें काम रखने के लिए या फिर स्लीपिंग पिल्स की तरह यूज करते हैं। तो ये सब आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक बार एनसीईआरटी पढ़ना होगा, वहीं से आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको इसको थोड़ा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना होगा। तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। एनालिसिस की यूज फॉर पेन रिलीफ, एंटीबायोटिक हम फीवर के लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ट्रैंक्विलाइजर इसको हम काम काम रहने के लिए या स्लीपिंग पिल्स के लिए यूज कर सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एंटासिड नहीं है। तो इनमें से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम एंटासिड की तरह यूज करते हैं, सिमेटिडाइन को भी आजकल यूज करते हैं, और रेनेटिडाइन को भी यूज करते हैं। एक इन दोनों में आपको नाम से कॉमन दिख रहा होगा, सिमेटिडाइन, रेनेटिडाइन, इन दोनों को हम यूज करते हैं एंटासिड की तरह। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो काफी पुराना है। तो ये तीनों एंटासिड की तरह यूज करते हैं। और जो फेनालजीन है, फेनालजीन को हम एंटी डिप्रेसेंट यूज करते हैं। तो इनमें से फेनालजीन है वो एंटासिड नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एंटासिड होते हैं जो हमारे ज़्यादा एसिड्स होने पे, जो कि स्टोमक में, स्पेशली इन स्टोमक में, उसको हम यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और फेनालजीन जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। तो C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस। तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। तो इनमें कौन सा आंसर सही होगा, वन सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड। आंसर ए इज करेक्ट। आप आंसर देख, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, CaC2। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, माइनस माइनस है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको ऐसी सीरीज मिलती रहेगी, आप लोग चैनल पे बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।